हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। रमनपुर कहकर एक गांव में बूढ़े पति पत्नी नरेश और सरोज अपने बेटा बहू ओमकार और विशाखा के साथ रहते हैं। नरेश और सरोज का गांव में एक ढाबा होता है, लेकिन वहां वक्त के साथ ग्राहकों का आना जाना अब बहुत कम हो चुका था, जिस कारण नरेश और सरोज बहुत चिंतित थे। जी अब हम क्या करेंगे? अगर बिना पैसे के घर गए ना तो विशाखा बहू हमें खूब खरी खोटी सुनाएगी और साथ ही हमें खाना भी नहीं देगी। अब ग्राहक ही नहीं है तो हम क्या करेंगे सरोज? इसमें हमारी तो कोई गलती ही नहीं है। सरोज और नरेश दोनों उस दिन खाली हाथ ही घर लौटते हैं। तभी विशाखा गुस्से से आग बबूला हो जाती है। क्यों रे बुढ़ऊ, हाँ क्यों नहीं हुई तेरी आज की कमाई? तुम दोनों को यहाँ हमने मुफ्त की रोटियां तोड़ने के लिए रखा है क्या? पापा माँ, आप दोनों को अच्छी तरह पता है ना कि आप दोनों को रोज विशाखा के हाथ में अपनी कमाई थमानी है। अरे माफ कर दे ओमी बेटा, वो आज ग्राहक ही नहीं आए, बोनी ही नहीं हो पाई। हाँ विशाखा बहू, ओमी बेटा, हम कल आज की भरपाई कर देंगे, तुम दोनों चिंता मत करो। लेकिन अगले दिन भी वो दोनों खाली हाथ ही घर लौटते हैं। गांव वाले मर नहीं गए हैं जो तुम दोनों के उस सड़े हुए ढाबे पर एक आदमी तक खाना खाने नहीं आ रहा है। मैं तुम दोनों को बहुत अच्छे से जानती हूँ। ये तुम्हारे दोनों माँ बाप ना सिर्फ और सिर्फ बहाना बना रहे हैं। नॉनसेंस। माँ पापा, मैं मेरे और विशाखा के सर पर बोझ नहीं चाहता। अगर आप दोनों से कुछ काम नहीं हो पा रहा और अगर आप दोनों घर पर पैसे कमाकर नहीं ला सकते तो प्लीज अभी के अभी निकल जाइए यहां से। क्या? हाँ, बांधिए अपना सामान और दफा हो जाइए यहां से, क्योंकि अब हम बड़े हो चुके हैं और हमें आप दोनों की कोई जरूरत नहीं है अभी। ये तू क्या कह रहा है ओमी बेटा? तुझे छोटे से बड़ा हम ही ने किया है और आज बुढ़ापे में तू हमें ही घर से बाहर निकाल रहा है। ओमी बेटा, मैं और तेरे पापा कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? तू जानता है ना हमारे कोई रिश्तेदार नहीं है। विशाखा बहू, कुछ समझाना इसे। मैं क्या समझाऊं? सही तो कह रहा है वो, निकल जाइए हमारे घर से। ओमकार और विशाखा बेचारे बूढ़े नरेश और सरोज को बेरहमी से घर से बाहर निकाल देते हैं। नरेश और सरोज दोनों गांव में यहाँ से वहां दर दर भटक कर काफी लोगों से मदद मांगते हैं, लेकिन कोई उनकी मदद नहीं करता। इसीलिए वो दोनों गांव छोड़कर जाने का फैसला लेते हैं। सरोज, वो देखो, उस बस में बैठना होगा हमें। वो बस सीधे मुंबई शहर जाती है। लेकिन ओमी के पापा। सरोज, मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा ही करो। अब हमारा इस गांव में कुछ नहीं रहा। सरोज और नरेश उस बस में सवार होकर मुंबई शहर पहुंच जाते हैं, जिसके बाद वहां पर वो कई सारे एरियाज में घूमकर काम ढूंढते हैं और बड़ी ही मुश्किल से 3 दिन के बाद उन्हें एक ढाबे पर काम मिलता है। नरेश उस ढाबे में नौकर का काम करता है, वहीं सरोज खाना बनाने का। उनका मालिक मुकुल चंद एक भला आदमी होता है। ये लीजिए सरोज काकी, नरेश काका, आप दोनों की तनख्वाह। लेकिन मुकुल चंद बेटा, इतनी जल्दी क्यों दे रहे हो? हाँ बेटा, हमें तो अभी सिर्फ 4 दिन हुए हैं यहाँ काम करते हुए। नरेश काका, सरोज काकी, मैं जानता हूँ कि आप दोनों के पास रहने के लिए छत नहीं है, इसलिए आप दोनों ढाबे के पास के पार्क में सोते हो। मैं आपको ये पैसे जल्दी इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप दोनों इन पैसों से अपने रहने का ठिकाना ढूंढ लो और रह सको वहां जाकर। मुकुलचंद की ये अच्छाई देख सरोज और नरेश दोनों की आंखें नम हो जाती हैं। हमारे अपने बेटे ने तो हमें एक पल में पराया कर दिया, लेकिन तुमने हमें अपने माँ बाप की तरह ही समझा। धन्यवाद बेटा। सच में तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मुकुलचंद बेटा। नाना काका, यूं हाथ जोड़कर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। बस आप दोनों का आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखिए और आप दोनों को किसी भी चीज की जरूरत हो या कोई भी मदद चाहिए हो तो बेझिझक मुझसे कहना, ठीक है? ठीक है बेटा। सरोज और नरेश अपना किराए का मकान ले लेते हैं और उसमें रहने लगते हैं। धीरे धीरे मुकुलचंद के ढाबे पर काम करके वो दोनों ढेर सारे पैसे इकट्ठा कर लेते हैं और मुकुलचंद उन्हें अपना एक पुराना ढाबा भी दे देता है। ये मेरा पुराना ढाबा है, लेकिन यहाँ मैं अब कोई काम नहीं करता, इसलिए मैं ये ढाबा आप दोनों को देना चाहता हूँ। लोग आपके हाथ के बने सूट के सैंडविच के दीवाने हैं।
आप दोनों यहाँ सूट के सैंडविच बनाइए और बेचिए। मैं यही चाहता हूं कि आप दोनों हमेशा खुश रहें। नरेश और सरोज मुकुलचंद का खूब आभार प्रकट करते हैं और उस ढाबे पर सूट के सैंडविच बनाकर बेचने लगते हैं। उनके ढाबे पर 2 से 3 दिनों में ही ग्राहकों की भीड़ जम जाती है और वो भीड़ दिन भर जारी रहती है। अरे वाह, ये चीज सूट के सैंडविच, अरे ये तो बहुत ही कमाल का है, मजा ही आ गया। हाँ यार बल्लू, तू सही कह रहा है। काका काकी के हाथ के बने सूट के सैंडविच सच में बहुत टेस्टी हैं। काका काकी, मैं एक यूट्यूबर हूं और मैं आप जैसे ढाबे और ठेले वालों के यूट्यूब व्लॉग शूट करता हूं। क्या मैं आपका वीडियो शूट कर सकता हूं? अरे हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, जरूर कर सकते हो, आओ ना। थैंक यू सो मच काका। वो नौजवान नरेश और सरोज के ढाबे का वीडियो शूट करता है और सोशल मीडिया पर पोस्ट करता है, जिसके बाद 1 हफ्ते में सरोज और नरेश के ढाबे का वो वीडियो लाखों लोग देखते हैं और उन दोनों को लोग खूब पसंद करते हैं। काका, आपके वीडियो को लाखों लोगों ने देख लिया है, वो भी केवल 1 हफ्ते में। थैंक यू काका काकी, आप दोनों के इस शानदार से सूट के सैंडविच ढाबे के कारण ही मेरा चैनल भी हिट हो गया। खुश रहो बेटा। बोले तो यार मोस्ट वेलकम। आप दोनों सच में बहुत कूल हो। लेकिन नरेश और सरोज के ढाबे की उन्नति से उस एरिया के दूसरे सैंडविच वालों की खूब जलन होती है। उसका नाम दामू होता है। उन दोनों बुढ़े बुढ़ियों के कारण मेरे सैंडविच खरीदने कोई नहीं आ रहा है और बस मक्खियां ही खाई जा रही हैं। नहीं, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। इन दोनों बुढ़ा बुढ़ी को यहाँ से निकालना ही पड़ेगा, वरना मेरा क्या होगा। मुझे तो ये शहर ही छोड़कर जाना पड़ेगा। दामू अब नरेश और सरोज को वहाँ से हटाने के लिए उनके ढाबे के सामान में पॉइजन मिलाने की कोशिश करता है। अब जब ग्राहक इस बुढ़े नरेश के ढाबे के जहरीले सूट के सैंडविच खाएंगे, तभी वो सभी मर जाएंगे और पुलिस पकड़ेगी नरेश और उसकी बुढ़ी बीवी सरोज को, और मैं फिर से चैन और सुकून के साथ अपने ढाबे पर सूट के सैंडविच बेच पाऊंगा। लेकिन तभी वहां पर सरोज आ जाती है और वो दामू को ये खतरनाक काम करते हुए देख लेती है और वो तुरंत उसके सर में बैम्बू से वार करके उसका सर ही फोड़ देती है। नहीं, मेरा सर। तुझे क्या लगता है मूर्ख आदमी, तू हमारे ढाबे में आकर हमारे ही सामान में जहर मिलाने की कोशिश करेगा ताकि हमारा नामो निशान मिट जाए और तेरा रास्ता फिर से साफ हो जाए, लेकिन हम ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे। सरोज, मैं अभी इंस्पेक्टर साहब को फोन लगाता हूँ। थोड़ी देर बाद इंस्पेक्टर साहब आते हैं और वो दामू को गिरफ्तार करके ले जाते हैं और उस दिन के बाद से सरोज और नरेश अपने ढाबे पर चौकन्ना होकर सूट के सैंडविच बेचते हैं और उनके हाथ के बने स्पेशल सूट के सैंडविच हर तरफ मशहूर हो जाते हैं और सभी उनकी तारीफों के पुल बांधते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।